दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे पुष्पा को पता चल जाता है दिलीप ने उसका घर गिरवी रखा है। पुष्पा दिलीप से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, तू तो जॉब ढूंढ रहा था, ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस कहाँ से आ गया। दिलीप कहता है कि मैं कुछ अच्छा करना चाहता था तेरे लिए और बच्चों के लिए, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया था, वो बिजनेस शुरू होने से पहले ही राख हो गया। पुष्पा कहते तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसलिए तू मुझे कह रहा था कि ग्राउंडर बन जा मेरी, और मुझे जवाब दे ये लोन कहाँ से मिला तुम्हें। दिलीप कहता है एक पुराना दोस्त था उसने दी गारंटी। फिर पुष्पा कहते हैं इंश्योरेंस तो है, पैसे आ जाएंगे और नुकसान भी पूरा हो, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बिजनेस ना करो। फिर शनाया दिलीप को कहती है आज भी आप बात को छुपा रहे हैं, आज भी पूरी कहानी नहीं बताएंगे। पुष्पा कहती है कौन सी कहानी। शनाया कहती है इनके ग्राइंडर ने हाथ खींच लिया था, इसलिए सिक्योरिटी के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ा, फिर लोन इशू हुआ। पुष्पा कहती क्या गिरवी रखा अपना घर, ऐसा मत बोलना, अपना घर अपनी छत कौन गिरवी रखता। दिलीप कहता है कि तेरा घर गिरवी रखा है मैंने। पुष्पा कहती है क्या मेरा घर गिरवी रख पर मेरे साइन कहाँ से आ गए, मैंने तो किसी मॉर्टगेज पर साइन नहीं किए थे, फिर कैसे रखा गिरवी मेरा घर। दिलीप कहता है मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ, घर चलकर बात करते हैं। पुष्पा कहती कौन सा घर जो तूने गिरवी रखा है, और ये बताओ कि बैंक कैसे मान गया मेरे साइन के बगैर। दिलीप कहता है कि तूने एक पेपर साइन किया था उसी का इस्तेमाल किया। पुष्पा कहते ये तो तूने मेरे साथ साथ बैंक वालों के साथ भी फ्रॉड किया है। दिलीप कहता है मेरा काम शुरू हो गया था तो मेरे ग्राइंडर ने हाथ खींच लिया, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर दिलीप कहता है कि मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था, मेरा काम शुरू होते ही मैंने घर के पेपर छिड़वा लेने थे। पुष्पा कहती ये सब मुझे अब बता रहे हो। पुष्पा कहती है कि चलो मान लिया कि तू फंस गया था, लेकिन जब तुम्हें लोन मिला था तेरा काम बनता तो मुझे आकर बताता। किस राह देख रहा था, कुछ गलत करने से पहले तेरे दिल को कुछ नहीं हुआ, तुमने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। पुष्पा कहती शनाया तुझे तो पता था, तू सब बता देती, तूने भी मुझे नहीं बताया। फिर कहते इसे कैसे पता होगा मम्मी, अगर इसको पता होता तो हमसे क्यों छुपाते। फिर पुष्पा शनाया को कहती है बताओ तुमको। शनाया कहती है हाँ मुझे पता था। फिर चिराग बोलता अगर तुमको पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया। बोला फिर डिप्टी बोलती है कि क्यों बताएगी, इसको पता होगा कि हमारा घर गिरवी पर है तो ये बहुत खुश हुई होगी कि हम रास्ते पर आ जाएंगे। फिर पुष्पा कहती है कि मुझे तो नहीं पता, शनाया को पता है कि नहीं। शनाया कहती है कि मुझको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे बताऊं। दिलीप अंकल आप सबके लिए कुछ करना चाह रहे थे, घर में बहुत सबके पास पैसा हो, जिंदगी आसान हो जाए और रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान हो जाए। इनकी अटेंशन सही थी, आज नहीं कल वो आप सबको बता ही देते, मगर कंस्ट्रक्शन साइड पर आग लग गई, इन्हें भी नहीं पता था कि आग लग जाएगी। दिलीप अंकल ने बोला था सही समय पर मैं सबको बता दूंगा। फिर पुष्पा कहती जितना बड़ा फ्रॉड दिलीप ने किया है मेरे साथ ये बात छुपाकर, मगर इससे ज्यादा तुमने फ्रॉड किया है शनाया। मुझे लगा तुम बदल रही हो मगर मैं गलत थी, तुम आज भी वैसी हो जैसे पहली बार इस स्टॉल में आए थे। झूठ बोलना और झूठ को छुपाना दोनों ही गलत है, मुझे जितना ज्यादा दिलीप ने मायूस किया इससे ज्यादा तुमने मायूस कर दिया। फिर दिलीप कहता है इसमें शनाया की कोई गलती नहीं है, इसने मुझे बोला था कि तुम पुष्पा को बता दो, अगर तुमने पुष्पा को नहीं बताया तो मैं खुद जाकर बता दूंगी। मैं तुमको बताने ही वाला था कंस्ट्रक्शन साइड पर आग लग गई, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम शनाया से पूछ लो। पुष्पा कहते इससे क्या पूछूं, वो भी तुम्हारे जैसी है सेम। फिर कदमरी कहते पुष्पा का घर नीलामी पर लगा हुआ है, तुम्हारे आदमी वहाँ से लाइव अपडेट दे रहे हैं, तुम दिलीप को रास्ते से हटाना चाहते थे, लो हट गया, मरने मरवाने का खेल खत्म हो गया, दुश्मन को रास्ते से ऐसे हटाओ कि कोई सबूत भी ना मिले और दुश्मन भी तबाह हो जाए। संतोष कहता है दिलीप की तो तबाही हो ही रही है, भला था सबका भला करने। कदमरी कहते हैं फ्यू पॉइजन कहते हैं दिन भर दिन इसका दुख दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो बस तमाशा देखो। फिर पुष्पा दिलीप को कहती है कि क्या करूं मैं, कहाँ बच्चों को लेके जाऊं, फिर जो नीलाम होने वाला है बताओ अब मुझे, जो मैंने जिंदगी भर मेहनत करके खड़ा किया इसको तुमने तबाह कर दिया, जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने, जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ आकर फिर से खड़ी हो गई हूँ, तुमने मुझे आज बेघर कर दिया। फिर पुपिंद्रा कहता है इसको पुलिस के हवाले कर दो। पुष्पा कहती मैं इसको पुलिस में नहीं दूंगी, सजा इसको नहीं मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने ही इस पर भरोसा किया था। दोस्तों पुष्पा का क्या फैसला होगा दिलीप के बारे में, कमेंट्स में अपनी राय दें। थैंक यू।